तो दोस्तों, महादेव भैया क्यों बेटे के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप लोगों को हम इस ब्लॉग में बताएंगे। और क्यों इतना ज़्यादा फूट फूट कर रो रहे थे, जो कि भाभी जी भी रो रही थी और देखकर दुख हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद। दोस्तों, 3 बेटियां हैं फिलहाल हैं, और जो भी है, लेकिन एक बेटा हो जाता तो और ही ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि उनकी दुख का कारण उनके घर परिवार के लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, गांव के लोग जो होते हैं उनकी तो आदत होती है भला बुरा बोलने की। अगर किसी को देखेंगे कि वो खुद से अपने ज़िंदगी में सुखी हैं, तो उनकी आदत होती है लकड़ी लगाने की, या उनकी आदत होती है भला बुरा कहने की। तो आप लोग तो समझ सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ऊपर ये होता है, हमारे भी है और आपके भी होगा। आप लोग के गांव घर के लोग भी ऐसे होंगे। लेकिन बात है घर वालों की। तो दोस्तों, घर वाले का जब ऐसा व्यवहार होता है तो देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, जो कि हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे दोस्तों। और दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, गोरखपुरिया बहू जी के बारे में आज कुछ बातें करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। जो कि गोरखपुरिया बहू जी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप लोगों ने आए दिन देखा होगा कि उनकी 2 दिन से वीडियो आ रही है, जिसमें वो अपनी तकलीफ़ दिखाते हुए कुछ बातें कही हैं। तो उसी चीज़ों को हम आप लोगों को बताएंगे अपनी तरह से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि परसों भी गोरखपुरिया भौजी का ब्लॉग आया था, आज भी आया था, और मुझे टाइम नहीं मिली ब्लॉग बनाने की, और अभी मिली है तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातें शेयर की जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गोरखपुरिया भौजी के लड़का नहीं है, और लड़के के लिए गोरखपुरिया भौजी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। तो दोस्तों, हर किसी की तमन्ना होती है कि मेरा अपना एक बेटा हो, तो उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। फिलहाल उनके 3 बेटियां हैं, अपने ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और महादेव भैया भी बहुत खुश हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दोस्तों, बेटियां तो 3 हैं ही, लेकिन कहते हैं कि बेटा बेटा ही होता है, बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटे से ही वंश आगे चलता है। बेटियां हैं जिसके शादी कर देंगी, जिसके घर पर जाएंगी तो उनका वंश बढ़ाएंगी, इनका क्या बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए बेटे का होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी अपनी जगह ठीक है। और दोस्तों, उनकी जैसे कि आप लोग जानते होंगे, गोरखपुरिया भौजी की तबीयत भी सही नहीं रहती, और हार्ट की मरीज़ हैं। अक्सर वो उनकी तबीयत ख़राब रहती है, बीमार भी रहती हैं। उनके घर पर 2-4 लड़के अगर ना रहें उनके सपोर्ट के लिए, तो महादेव भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। आप लोग समझ सकते हैं कि गोरखपुरिया भौजी किस दौर से गुजरती हैं, और आज तो इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है ये सोचकर गोरखपुरिया भौजी को, जबकि उनको अपने की ज़रूरत है इस परेशानी के वक्त में। तो उनके पास नहीं है फिलहाल कहने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, कहने के लिए तो हर कोई उनके पास है। आप लोगों ने देखा होगा, उनकी ननद है जिसके लिए गोरखपुरिया भौजी ने बहुत ही लड़ाई की, बहुत ही संघर्ष किया, तब जाके उनका छूटी छूटा करवा पाई, बहुत मुश्किल से। लेकिन वो फिलहाल अभी अपने मैके में रह रही हैं, ठीक हैं। उनको भी अपने भाभी जी की फिक्र नहीं रहती। दिखाने में तो उनको दिखाती है जिस तरह की भाभी जी की बहुत चिंता है उनको, लेकिन बिल्कुल भी चिंता नहीं है उनकी। अगर चिंता होती तो भाभी जी के पास रहती, ना कि गांव वाले घर पे रहती। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दिन से गोरखपुरिया भौजी का जो ब्लॉग आता है, शॉर्ट आता है, उसमें उनके घर के कोई भी सदस्य नज़र नहीं आते। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर वाले इस टाइम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो दोस्तों, उनकी देवरानी भी कुछ बातें कर रही थी, वीडियो डाली थी। फिलहाल अभी इस टाइम उनकी वीडियो देखने के बाद ये लोग अपना अपना प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन गोरखपुरिया भौजी ने खुद मुंह से अपने ये बातें कही है कि सबसे बड़े दुश्मन हमारे अपने लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अपने लोग हैं जो उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि इनके बेटा ना हो, क्योंकि उन लोगों को फ़ायदा है ना। उनके बेटा नहीं होगा तो फ़ायदा है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं वो लोग कि गोरखपुरिया भौजी के ही तरह उनकी बेटियां भी हैं, जो कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत समझदार हैं। तो बेशक भाई हो ना हो, क्या वो कोई चीज़ अपनी थोड़ी ना दे देंगी ऐसे ही, क्योंकि मेहनत से जो चीज़ें बना रही हैं। तो बेटा ना अगर नहीं होगा, फिलहाल तो हम यही कामना करेंगे
फिलहाल तो हम यही कामना करेंगे कि उनकी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि बहुत रिस्क लेकर आखिरी बार वो ये प्रयास कर रही हैं कि मेरा एक बच्चा हो जाए और लड़का हो जाए। मेरे बच्चे तो हैं फिलहाल, और बहुत ही ज़्यादा महादेव भैया रो रहे थे। उनके आंसू देखकर मुझे थोड़ा दया सी आ गई, तो इसलिए हमने ब्लॉग बनाया। हमने कहा कि भाभी के सपोर्ट में थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर लोग कुछ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको परेशान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। ये एक ऐसा वक्त होता है जो हर एक लेडीज़ के ऊपर होता है, हर किसी को परेशानी होती है। आप लोग बहन समझ सकती हैं कि गोरखप्रिया भौजी किस दौर से गुजर रही हैं, और आप लोग जाती हैं तो चलो सपोर्ट के लिए जाती हैं, वो ठीक है, लेकिन आप लोग कहती हैं नाच कूद कर बढ़िया से बाकायदा हमारे लिए वीडियो बनाइए, तो फिर अगला की भी तो कुछ मजबूरियाँ समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं गोरखप्रिया भौजी की भी इसमें गलती है। अगर गोरखप्रिया भौजी मेरी वीडियो देखेंगी तो वो समझेंगी। दोस्तों जब अच्छी थी तो सबको बुलाया करती थी कि आप लोग आइए हम सपोर्ट करेंगे, तो जब बुलाया करती थी तो इसीलिए वो लोग दोस्तों परकवा साथ पा गए हैं, तो इसीलिए बार बार जाते हैं वो लोग। और जो कि चाहे दुख हो चाहे तकलीफ़ हो, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल कहीं ना कहीं गोरखप्रिया भौजी ने ही बुलाया है उनको। तो गोरखप्रिया भौजी ने ही पहले से ही सबको निमंत्रण दे रखा है और कहती हैं कि आप लोग आइए हम सपोर्ट करेंगे। तो अब चाहे दुख हो चाहे तकलीफ़ हो, उनको ये सब समझ में नहीं आता। आज समय ऐसी हो गई, हर किसी को पैसे पैसे दिख रहे हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे कि गोरखप्रिया भौजी फिलहाल वैसे जो भी बात है, आप लोग हर एक मैटर में एक बात उठा देते हैं, ड्रामा हो सकता है ये भी ड्रामा हो, लेकिन ये ड्रामा नहीं है दोस्तों। रियल में उनका पेट दिखने लगा है। और एक भैया ने कमेंट भी किया था दोस्तों हंसी थोड़ा से आ रही है कि गोरखप्रिया भौजी के पास किसी ने कमेंट किया था कि 45 साल की हो गई है क्या, अभी भी बच्चे पैदा कर रही हो, तुम्हारे शर्म नहीं आ रही है। तो गोरखप्रिया भौजी ने कहा, दोस्तों जो कहा आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बच्चे पैदा करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत होती है। भाई उनके पास बेटा नहीं है, उनकी तमन्ना है, उनकी ख्वाहिश है कि मेरा अपना एक बेटा हो, तो अपनी जी जान से प्रयास कर रही हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। थोड़ा हंसी आ रही है कुछ बात सोचकर दोस्तों, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। बाकी गोरखप्रिया भौजी की हर एक बात फनी जैसी होती है, और आप लोग समझ सकते हैं कि जिसने भी ये कमेंट किया था उसका क्या जवाब गोरखप्रिया भौजी ने दिया और महादेव भैया ने क्या दिया। दोस्तों जो मैं कह रही हूँ कि बच्चे पैदा करने के लिए एज की ज़रूरत नहीं होती, दोस्तों मेरा शब्द नहीं है, गोरखप्रिया भौजी ने कहा कि बच्चे पैदा करने के लिए एज की ज़रूरत नहीं होती। और वही चीज़ सेम टू सेम महादेव भैया भी ने कहा था। वो उनका भी यही कहना है कि भी मैं 20 साल का लड़का लगता हूँ। तो दोस्तों अभी 20 साल के हैं तो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, आप लोग खुद सोच सकते हैं। फिलहाल में गोरखप्रिया भौजी से मुझे हमदर्दी है कि लोग गोरखप्रिया भौजी को जो सब्सक्राइबर उनके जाते हैं परेशान ना करें। और थोड़ा अभी गोरखप्रिया भौजी समय अच्छी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उनका पैर वैर में सूजन भी आ जाती है जो बच्चा है इस कारण से। तो आप लोग औरत हैं थोड़ा समझिए, और कुछ दिन आप लोग मत ही जाइए, हो जाए अच्छा से, या लड़की हो या लड़का हो, और जो भी हो हम यही कहेंगे कि अच्छे से हो जाए। तो फिर से अपने काम में अच्छे से मन लगाकर अपना काम करें और अपने ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों ब्लॉग बनाने का मेरा यही रीज़न था कि भाभी से मुझे हमदर्दी थी, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं। और आप लोग अपनी कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या गोरखप्रिया भौजी जो अब कर रही हैं ठीक है। जो भैया ने कहा कि मतलब इतनी उम्र की हो गई हैं बच्चे पैदा करने के मतलब कर रही हैं, तो दोस्तों तो क्या भैया ने जो कहा था कमेंट करके कि इतनी उम्र की हो गई हैं और बच्चा पैदा कर रही हैं, तो क्या उन्होंने सही कहा गलत कहा, इस बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और फिलहाल दोस्तों गोरखप्रिया भौजी के अगर लड़का होता है तो धूमधाम से खिलाई पिलाई भी करवाएंगी, और आप लोग सारे यूट्यूबरों को बुलाएंगी, और आप लोग भी जाइएगा, हो सकता है हम भी आएँ। और दोस्तों
तो दोस्तों बाबू होगा तो भंडारा वंडारा कराएंगी, खाना वाना खिलाएंगी, पूड़ी उड़ी खिलाएंगी। आप लोग जाइएगा, खूब दाब के खाइएगा। तो पहले तो आप लोग कामना करिए कि गोरखपुरिया भौजी के लड़का हो जाए, और मेरा तो यही मानना है लड़की हो या लड़का हो, जब है तो अच्छे से हो जाए। गोरखपुरिया भौजी फिर से स्वस्थ हो जाएं और अपने काम में फिर से लग जाएं। जो भी हो भगवान का दिया, जो भी हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। महादेव भैया ने भी ये बातें कही है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बस आखिरी बार। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।